नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सरकार को जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो उसमें से एक विभाग है आबकारी विभाग। शराब पिलाती है सरकार आपको। आप शराब पीजिए और पैसा सरकार को दीजिए। और जो नैतिकता की बात करने वाली सरकारें हैं वो भी शराब पिलाती हैं। उत्तर प्रदेश में भी जब सरकार बनी थी तो लोगों को लग रहा था कि भाई अब तो ऐसी सरकार आई है जो शराब को और इन सब चीजों को थोड़ा बैन करेगी, प्रतिबंधित करेगी। लोगों को अपेक्षा थी कि जो मॉल हैं उस मॉल के अंदर अब तो गाय के दूध के हमको स्टोर दिखाई दिए जाएंगे। भैया यहाँ पे गाय का दूध मिलता है और यहाँ पे गौमूत्र मिलता है, इस तरह के स्टोर होंगे। तो ये समान अपेक्षा थी कि जो हिंदूवादी सरकारें हैं वो तो कम से कम ऐसा करेंगी और ऐसा बनाएंगी, सोचेंगी। मगर गजब हुआ, मॉल में अचानक शराब की दुकानें दिखने लगी। ना गाय के दूध की दिखी और ना गौमूत्र दिखा। तब लोग थोड़े दुखी हुए, थोड़े तकलीफ में आए कि यार ये क्या मामला है। खैर बात आगे बढ़ी। अब जो पता चला कि वो उत्तर प्रदेश का जो आबकारी विभाग है उसने इस सरकार में भ्रष्टाचार के पिछले 15 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे लगभग 2 या 3 महीने पहले पता चला था कि एक बड़ी डील के तहत एक ललित खेतान साहब हैं, आपने खेतान ग्रुप सुना होगा उनका, रेडगो ग्रुप, और शराब के कारोबार में भी है। 8 PM शराब बनाते हैं। रामपुर उनका एक बहुत फेमस ब्रांड है। तो मुझे पता चला कि साहब उनकी शराब बिके, इसकी व्यवस्था की गई है। और जो विदेशी शराब है उनके मालिकों से कह दिया गया कि आप रेट कम करिए तभी हम आपका नवीनीकरण करेंगे। मैं दर्शकों को समझा दूं कि शराब का खेल क्या होता है। जब आप किसी बड़ी शराब कंपनी में काम कर रहे होते हैं, मतलब आप मालिक होते हैं शराब कंपनी के, तो आपको हर साल उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में अपनी शराब का नवीनीकरण कराना होता है कि हमारे 4-5 ब्रांड हैं और हम इस रेट पर उत्तर प्रदेश में सप्लाई करेंगे। आमतौर पे 31 मार्च को डील खत्म होती है और अप्रैल के पहले हफ्ते में ये रेट तय हो जाते हैं, जिससे बड़े शराब के कारोबारी अपना काम शुरू कर देते हैं। अब पूरे पूरे प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और जो बाहर के भी पर्यटक आते हैं, जो सबसे ज्यादा जो विदेशी शराब बिकती है उसमें कुछ बड़े नाम हैं, ब्लू लेवल, ब्लैक लेवल, रेड लेवल। ये जो लेवल लगा ना, एक बड़ी कंपनी डिगा जो कंपनी है, तो उसके बड़े ब्रांड है और काफी बिकते हैं। ये करोड़ों रुपए की हर साल बिक्री होती है। और चूंकि आप ताज होटल चले जाइए, रेडिसन चले जाइए, जो बड़े 5 स्टार होटल है, अच्छी बड़ी बार है, तो उसमें ब्लैक लेवल की खपत सबसे ज्यादा होती है। अगर विदेशी स्कॉच की बात आएगी तो ब्लैक लेवल की खपत ज्यादा होती है। अचानक पता चला कि साहब इन कंपनियों से कहा गया कि रेट बहुत कम करो वरना हम तुम्हारा माल बिकने नहीं देंगे। भाई मेरा रेट है, मैं ब्लैक लेवल की बोतल मैंने 3,000 रुपए की कर दी, आपने मुझसे कहा 2,000 रुपए कर दो, मैंने मना कर दिया। अब जिसको पीनी होगी वो 3,000 रुपए की लेके पीगा, आपको टैक्स तो उससे हिसाब से ज्यादा ही मिले। लेकिन साहब डील थी करोड़ों रुपए की। भाई साहब पहले करोड़ों रुपए की सेवा की जाए, ऐसा कई लोगों ने मुझे बताया। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने मार्केट में किया, जाके मालूम किया। पता चला कि ये शराब तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि नहीं हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई खत्म होने को, यानी 4 महीने हो गए लेकिन शराब उपलब्ध नहीं हुई, विदेशी शराब उपलब्ध नहीं हुई। खेल क्या था? खेल ये था कि जब हम शराब नहीं उपलब्ध कराएंगे ये लेवल वाली, इस कंपनी की, तो एक दूसरी कंपनी की शराब बिकेगी। किसकी बिकेगी? नाम आया ललित खेतान का, रेडगो के मालिक। उस कंपनी पे पूरी सरकार के अफसर बिल्कुल लट्टू हो गए, इलू इलू हो गया, उनका प्यार मोहब्बत हो गया है एक्साइज कमिश्नर का, प्रमुख सचिव आबकारी का। और प्रमुख सचिव आबकारी बहुत करीब हैं योगी सरकार के, सभी बड़े लोगों के। जब भी कोई स्पेशल इंक्वायरी होती है, अभी तबादलों का जो घोटाला चला उसकी जांच भी संजय भूसरेड्डी को दी गई कि बड़े करीबी हैं। और ऐसे ही हाल जो है एक्साइज कमिश्नर का है। तो दोनों साउथ से आते हैं और दोनों को बड़ा महकमा इंपॉर्टेंट दे दिया गया। तो मुझे लगा कि एक ताज्जुब की वाली बात हो कि मैंने फील्ड पे भेजा अपने रिपोर्टर को कि जरा पूछ के आओ कि वाकई में है नहीं। देखिए वो मेरा रिपोर्टर है क्षितिज कांत, वो गया और दुकान पे क्या कह रहे हैं लोग, सुनिए। तो नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं, कुछ महीने से विदेशी शराब
आना बैन हो गई उत्तर प्रदेश में, यानी नहीं आ रही है। जैसे कि ब्लैक लेबल की बात करूँ, रेड लेबल, ब्लू लेबल या शिवाज रीगल, ये सब शराब नहीं है। इसका आने से काफ़ी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। हम इस समय एक अंग्रेजी शराब की दुकान पे है, यहाँ पे हम बात करेंगे और जानेंगे ये शराब कब से नहीं आ रही है। सर, सबसे पहले तो नाम बताएं अपना। राजू जायसवाल। जायसवाल जी, हम ये जानना चाहते हैं जो शराब है, जैसे ब्लू लेबल हो गई, रेड लेबल हो गई, ये शिवाज रीगल हो गई, ये सब कब से नहीं आ रही है? ये 3 महीने लमसम हो गए हैं, नहीं आ रही है। जो पुराना माल था वो बिक रहा था, उसके बाद बीच में शिवास आई भी और फिर नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई। और रेड लेबल, ब्लैक लेबल तो देखने को नहीं मिली है 3 महीने से। क्या नुकसान हो रहा है इसके ना आने से? अब नुकसान तो गवर्नमेंट का हो ही रहा है और पब्लिक का मनचाहा ब्रांड भी नहीं मिल रहा है। और जो कोई सामने लगा है, जो भाई देख लीजिए, चॉइस कर लीजिए, वो ले लीजिए आप। अच्छा, आप लोग का किस तरीके का नुकसान होता है इससे? हमारा नुकसान नहीं, मालिक का नुकसान ज़्यादा ही होता है भाई। ब्रांड आएगा, कस्टमर लौटता है, 4 दुकानों घूमता है, उसको परेशानियां होती हैं बहुत। मनचाहा ब्रांड ही नहीं मिलता है तो 4 दुकानों ढूंढता है कि यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, वहाँ मिलते ही नहीं कहीं। तो फिर कोई ना कोई ब्रांड पे चॉइस करता है, ले लेता है। अच्छा, जब शराब ही इस तरीके की जब मांगी जाती है तो इसके जगह आपके पास सबऑर्डिनेट कौन सी होती है, मतलब इसके जगह पे कौन सी देते हैं? जो हमारे पास लकलर है, घंटे वाइपर है, या ब्लैक एंड वाइट है, या टीचर है, सब बता देते भैया ये ब्रांड हमारे पास है, वो ले लीजिए आप। तो मन होता ले लेता है, 4 दुकान घूम के आता है तो उसको कहता कहीं नहीं मिल रहे, चलो इसी काम चलाया जाए। अच्छा, क्या वजह मानते हैं जो ये शराब नहीं आ रही है? इसका कुछ एक्साइज वालों का कुछ होगा, कुछ पता नहीं क्या है। अगर आप राजधानी लखनऊ में रहते हैं और शराब के शौकीन हैं, तो अगर आप फिनिक्स प्लासियो में लिक्वर लैंड नहीं गए तो समझ लीजिए कुछ आपने नहीं किया। हमारे साथ इस समय यशवंत सिंह जो लिक्वर लैंड के जो ऑनर हैं, मेरे साथ मैनेजर जो हैं मेरे साथ में, इनसे हम बात करेंगे जो विदेशी शराब है जो नहीं आ रही है उसको लेकर के क्या नुकसान हो रहा है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, गुड इवनिंग सबको। और मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जैसे ब्लू लेबल हो गया, रेड लेबल हो गया, इस तरीके की शराबें आना बंद हो गई, इसको लेकर किस तरीके का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है? देखिए, रेवेन्यू का नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी कस्टमर भी इसको पूछते रहते हैं और सब जानते हैं DIGO का जितना भी सप्लाई आती है, रेड लेबल, ब्लैक लेबल, ब्लू लेवल, सबका पसंदीदा है। हाई रेंज में उनकी ब्लू लेवल आती है जो 12,750 की आती है, रेड लेवल है 2,000 के रेंज में। तो उसके काफ़ी ज़्यादा कस्टमर है जो डेली बेसिस पे लौट रहे हैं। और हर साल क्या होता है, मार्च में जो भी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है उसमें लिकर का रजिस्ट्रेशन होता है हर ब्रांड का। तो लिकर रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, DIGO का भी रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया। यूपी गवर्नमेंट बोल रही थी कि रेट जो है कम करने हैं, दिल्ली के रेट में कम करना है, दिल्ली के रेट के बराबर। लेकिन रेट तभी कम होगा जब ये लोग रेवेन्यू कम करेंगे और एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करी तो DIGO ने अपना जो है रजिस्ट्रेशन रोक दिया। सीग्राम्स ने करा लिया, सीग्राम्स का ब्लेंडर आता है, सिवास आती है, ये सारे ब्रांड आते हैं, जेमसन आती है, उन सब का स्टॉक आ रहा है। लेकिन अब भी फिर उन्होंने भी स्टॉक होल्ड कर दिया और DIGO का कोई सप्लाई नहीं आ रहा है। DIGO की जिन भी आती हैं, रेड लेवल, ब्लैक लेवल, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें बंद है। काफ़ी बहुत ज़्यादा कस्टमर परेशान है। अभी किसी भी ठेके पे देख लेंगे कोई भी ब्रांड नहीं मिलेगा, ना रेड लेवल है ना कुछ है, अच्छे स्टॉक में कुछ नहीं आ रहा है इस समय। नुकसान किस तरीके का हो रहा है गवर्नमेंट का और आप लोग का? देखिए, गवर्नमेंट का तो इसमें बहुत कम ही नुकसान है ठेके वाले का, जो सप्लाई वाले हैं, FL2 वाले हैं, रिटेल के लोग हैं, उनको परेशानी हो रही है। गवर्नमेंट का क्या है, उनका पहले लाइसेंस फीस हम लोगों का 12 लाख लेते थे, अब 20 लाख रुपए लेने लगे हैं। उनका रेवेन्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, लेकिन जो दिक्कत हो रही है वो कस्टमर को दिक्कत हो रही है, स्टोर वालों को दिक्कत हो रही है, FL2 वालों को दिक्कत हो रही है, बॉन्ड वालों को दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस समय लिकर की वजह से। अगर ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चलेंगी। अच्छा, रेट भी जिन्होंने प्राइस में आ रहा है, अब रेट भी सारे कम हो गए हैं। अच्छा, एक बात और करूँगा, जब कस्टमर ये सब शराब जब मांगते हैं तो इसके जगह सबऑर्डिनेट में आप कौन सी देते हैं अगर ये नहीं मिल पाती तो? देखिए, रेड लेवल के रेंज में वैलेंटाइन आती है और काफ़ी सारी चीज़ें जो JNB रेयर है, फेमस ग्राउज है, ये सारी उस रेंज में 2,000 के रेंज में जाती हैं। ब्लैक लेवल की जगह ज़्यादातर लोग जैक डेनियल पसंद करते हैं। इस समय जैक डेनियल मार्केट में अवेलेबल है, पहले 3130 रुपये की थी, 2930 रुपये, 2670 रुपये की है। तो ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। सिवास भी काफ़ी अच्छी जाती है, सिवास भी अवेलेबल है मार्केट में, नई पैकिंग के साथ भी आ गए, रेट सबके कम हो गए हैं। इंपॉर्टेड स्टॉक में जो भी है 2,000 के रेंज में 150-200 रुपये कम है। 4-5 हज़ार के रेंज में जो दारू आती है सब पे 400-500 रुपये पर बॉटल कम हो चुका है इंपॉर्टेड में। बाकी इंडियन का रेट वैसे ही है, MFL में जो भी चीज़ें आती हैं। शिवाज रीगल भी तो अभी नहीं आ रही, काफ़ी शॉप्स अभी अवेलेबल नहीं है। शिवास रीगल की नई पैकिंग आई है, रेड बॉटल उसका आया है, अब उसका रेट हो गया 2840 रुपये। तो कुछ उन्होंने मार्केट में उतारा, उसके बाद उन्होंने स्टॉक होल्ड कर दिया क्योंकि DIGO ने अपना स्टॉक उतारा नहीं। तो सीग्राम्स ने भी सोचा जब DIGO अपना हाई रेट करके और यूपी में रजिस्ट्रेशन कराएगी तभी हम अपना माल बेचेंगे यूपी में और अपना भी रेट हाई करेंगे।
तो ये हो सकता है कि इन लोगों का रेट फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात और कर लूँ, एक महीने में जो इन शराब को बिकने से जो प्रॉफिट हो रहा था उस वो इस समय नहीं बिक रहा, तो एक लॉस में, तो कितने परसेंटेज ऑफ लॉस हो रहा है इस समय आप लोग? देखिए लॉस काफ़ी ज़्यादा है। अब लिकर में जो डीआईजीओ का स्टॉक है ना, वो मान लीजिए 30% उसका मार्केट है। डीआईजीओ है, सीग्राम्स है, अदर ब्रांड जितने भी हैं, तो उसमें 30% मार्केट डीआईजीओ का है, तो इसमें 30% तो लॉस में है ही है। अगर कोई भी 100% का बिजनेस करता है उसमें 30% लॉस है, तो वो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं इन सबको चीज़ों को लेके। चीज़ें रजिस्टर्ड होंगी लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है इन सारी चीज़ों के बारे में। काफ़ी समय भी लग सकता है। हाँ, टाइम तो अभी लग जाएगा क्योंकि मार्च निकल गया। अब देखिए जुलाई चल रही है, जुलाई के बाद भी 2-3 महीने निकल जाएगा अभी रजिस्ट्रेशन में, उसके बाद फिर सीधे मार्च में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये थे यशवंत सिंह जो कि लिक्वरलैंड फिनिक्स प्लासियो से थे। तमाम सारी बातें हमारे बीच में शेयर की। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद। सुन लियोगी आपने ये बात कि ये शराब उपलब्ध नहीं है। अब मैं आपको इस घटना का एक बड़ा खुलासा करना चाहता हूं। आप एक्साइज कमिश्नर, थोड़ी देर को मान लीजिए, और मैं ललित खेतान हूं। मैं अपना एक बड़ा ब्रांड रामपुर लॉन्च करता हूं। आप मेरी फैक्ट्री पे क्या अपनी पत्नी को लेकर आएंगे उस ब्रांड की ब्रांडिंग करने के लिए? मेरी शराब का काम, मेरी शराब की ब्रांडिंग का काम आप अपने सपरिवार मेरी शराब की फैक्ट्री पे आके कराएंगे? ऐसा होगा? देखिए तस्वीरें। ये उत्तर प्रदेश के एक्साइज कमिश्नर हैं। जो आरोप लग रहा है ललित खेतान का, ये ललित खेतान की फैक्ट्री में खड़े हुए हैं और ललित खेतान की फैक्ट्री में खड़े होकर ये उसी शराब का प्रचार कर रहे हैं जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या इसी रिश्ते के कारण उत्तर प्रदेश में सारी विदेशी शराबों को रोक आने से मना कर दिया गया? क्या सैकड़ों करोड़ की डील इसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए हुई थी? और ये सब बातें क्या ऊपर बैठे लोगों को दिख नहीं रही हैं? नोएडा गाजियाबाद के व्यापारी तबाह हो गए हैं। जिनको ये शराब पीनी है वो दिल्ली से जाके ले आ रहे हैं। जब मैंने इससे पहला वीडियो किया तो मेरे वीडियो वायरल होने के कुछ घंटे बाद एक सरकारी रिलीज जारी कर दी गई और कहा गया कि हमने ये इसलिए प्रतिबंध किया कि हम दिल्ली से सस्ती शराब देना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो गोदी मीडिया के उनके अखबारों ने लगा दिया, कटिंग लगा दी कि साहब अब यूपी के लिए खुशखबरी, अब दिल्ली से भी सस्ती शराब मिलेगी उत्तर प्रदेश में। मिल गई? नहीं मिली, नहीं शुरू हुई। क्योंकि अगर ये सब शराब बिकने लगेगी तो रामपुर कम बिकेगी। रामपुर मतलब ललित खेतान की शराब कम बिकेगी। ललित खेतान की शराब बेचनी है। ललित खेतान को अभी 1 महीने पहले डिस्टिलरी लगाने का लाइसेंस दे दिया गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इतना प्यार कि एक आदमी की शराब बिकवानी है तो बाकी शराब आने नहीं देंगे आप। उत्तर प्रदेश में 4 महीने सैकड़ों करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो गया। हो क्या रहा है? लोग दिल्ली जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो दिल्ली से 15, 20, 25 बोतल हर महीने में लेकर आते हैं। अपने खुद पीते हैं, अपने दोस्तों को देते हैं। हालांकि इलीगल है, चोरी है ये। लेकिन करे क्या आदमी? जो शराबी है उसको शराब पीनी है, उसी लेवल की, उसी ब्रांड की पीनी है। कुछ चीजें बड़ा दुख देती है मेरे को। मुझे लगता है ये नौकरशाह कब सुधरेंगे? इनके अपने हित, इनके अपने ब्लैक मनी, इनका अपना व्यापार, ये कब सुधरेगा? उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त के ये रंग ढंग देख के मैं बड़ा हैरान, और प्रमुख सचिव के साथ उनकी दोस्ती देखकर मैं हैरान कि क्या क्या हो गया है आबकारी महकमे को। पड़ताल करी, मैंने पता चला कई जिलों के जिला आबकारी अधिकारी ऐसे हैं जिनके लखनऊ में 50-50 करोड़ रुपए की कोठियां बनी हुई हैं। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? अभी 3-4 मंत्री लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं अपने प्रमुख सचिव को कि तबादलों में भ्रष्टाचार हो गया। ये अचानक 3-4 महीने में, मतलब सरकार के पार्ट 2 में ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री क्यों बह रही है? कौन बदनाम करना चाह रहा है सरकार को, या वाकई सरकार चाह रही है कि उसे बदनाम कर दिया जाए? क्यों नहीं पूछा जा रहा कि ललित खेतान पे ऐसा क्या है कि उसकी शराब को आप बिकने की अनुमति दे रहे हैं और बाकी विदेशी शराबों को रोक रहे हैं? ये रिश्ता तो हजूर कुछ कहलाता है, जरूर कहलाता है। आप हैरान हो जाएंगे अगर आप करिए विभाग के घोटाले सोचेंगे। सहारनपुर में टैक्स चोरी का मामला आया। 250-300 करोड़ रुपए की चोरी करके, शराब टैक्स की चोरी करके शराब सप्लाई कर दी गई। कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया, वो वापस आ गए, जेल के बाहर जमानत हो गई। कुछ अफसर सस्पेंड किए गए, उसमें से कुछ बहाल हो गए। कोई रिकवरी नहीं हुई 250-300 करोड़ रुपए की। तो कौन 300 सैकड़ों करोड़ रुपए का हेराफेरी में इन्वॉल्व है?
कौन आदमी है जो ऐसी बेईमानी करा रहा है, कौन अफसर है जो ऐसी बेईमानी करा रहे हैं, और क्या ये पैसे कहां जा रहे हैं, कहां रख रहे हैं? बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो हजूर बात तो निकल गई है। शराब के धंधे की आवाज, जो शराब के धंधे की खुशबू तो फैल रही है। आप और ललित खेतान को पालते रहिए और उनको डिस्टरी देते रहिए और उनको संरक्षित करते रहिए, लेकिन लोगों को उसकी एक खेल, ये प्यार तो समझ आ ही रहा है। और नहीं आएगा तो 4 PM समझाएगा। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि इतना सच और इतनी हिम्मत केवल आपको इसी चैनल में मिलेगी। हम गोदी मीडिया ना थे, ना है और ना रहेंगे। शुक्रिया।